अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9वीं जमात में रियाजी हिस्सा दुव्वम सबक नंबर 3 मुसल्लस, इसमें मशकी सेट नंबर 3.3 का सवाल नंबर 4 अब आज हम हल करने वाले इस वीडियो में। आइए प्यारे बच्चों, सवाल समझते हैं और उसके बाद हल लिखते हैं। सवाल कुछ इस तरह है कि शक्ल में पी क्यू आर ये मुसल्लस नज़र आ रहा, इस मुसल्लस का नुक्ता जी हिंदसी मरकज़ है। अगर जी टी बराबर 2.5 सम हो तो पी जी और पी टी की कीमतें मालूम करना है। देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एक मुसल्लस में 3 वस्तानिये होते हैं, जिसमें हमको अभी एक वस्तानिया का इस्तेमाल करके जो है वो इस सवाल में पी जी और पी टी की कीमत मालूम करना है। तो हर कोई वस्तानिया जो है ये हिंदसी मरकज़ से 2:1 की निस्बत में जो है वो तकसीम होता है। आइए प्यारे बच्चों हल करते हैं। हम दिया हुआ है हमारे पास कि जी टी बराबर 2.5 और हम एक खुसूसियत बखूबी जानते हैं कि हिंदसी मरकज़ ये वाला कोई भी वस्तानिया को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है, यानी हम उसको पी जी निस्बत जी टी ये 2:1 की निस्बत में तकसीम करेंगे। हमने ये लिख दिए। आइए अब हम ये निस्बत को जो है दूसरी सूरत में लिखते हैं, तो कुछ इस तरह लिखेंगे कि पी जी तकसीम जी टी बराबर 2/1। अब हम दिया हुआ जो है कीमत एक जी टी की वो यहाँ पर ला कर रखेंगे, तो हम पी जी तकसीम अब जी टी की जगह 2.5 बराबर, अब हम 2/1 यानी उसको हम सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी अदद के तकसीम में 1 होता है। लिखने का रिवाज नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर इस्तेमाल करते हैं, हम उसको ज़ाहिर करते हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ 2 लिखेंगे। देखिए ये 2.5 पी जी के तकसीम में है। जब हम इसको बराबर की अलामत की दूसरी तरफ ले जाएंगे तब ये अपनी अलामत तब्दील कर देगा, ये तकसीम से 2 के ज़र्ब में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसलिए पी जी बराबर 2 ज़र्ब 2.5। प्यारे बच्चों 2.5 यानी 2.5 का दुगना जो है वो 5 रहेगा, यानी पी जी बराबर 5। हमारे पास एक कीमत आ चुकी है, अब पी जी की कीमत आ चुकी। अब हमको जो है पी टी की कीमत मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों शक्ल देखते हैं हम। पी जी टी अगर गौर से देखें तो ये हम खत्ती नुकात नज़र आ रहे। पी जी टी, तो हम ये कह सकते हैं कि पी टी बराबर रहेगा, क्योंकि पी टी जो है वो दो हिस्सों का मजमुआ है, यानी पी जी और जी टी का। तो हम कहेंगे पी जी जमा जी टी, ये दोनों का मजमुआ जो है वो पी टी है। तो यहाँ से हमको पी टी की कीमत मालूम हो जाएगी। पी टी बराबर पी जी अभी हमने मालूम करे 5 जमा जी टी हमको पहले से दिया हुआ है 2.5। अब हम दोनों का मजमुआ कर लेते हैं। पी टी बराबर 5 में 2.5 जमा किए तो 5 और 2 7 और यह आधा 7.5, यानी 7.5। इस तरीके से हमारे पास पी टी की भी लंबाई आ गई। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हुआ। आखिरी में हम जुमला लिख लेते हैं, इसलिए पी जी की लंबाई 5 सम और पी टी की लंबाई 7.5 सम है। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह।